नमस्कार, नीतिश कुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुल्हड़ पिज़्ज़ा की रेसिपी। और इसे बच्चे तो क्या बड़े भी खाना पसंद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 10 से 12 मिनट में ये कुल्हड़ पिज़्ज़ा बनकर के तैयार हो जाते हैं। और मैं 2 तरीके से बताऊँगी इसको बनाना, गैस पर भी और माइक्रोवेव में भी। ये देखिए कितना यमी कुल्हड़ पिज़्ज़ा लग रहा है ना। इस पिज़्ज़ा को बनाने में मिट्टी का भी जो टेस्ट आता है ना, उसकी जो खुशबू आती है वो भी बहुत ही कमाल की होती है। तो चलिए नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए, तभी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। देखिए ग्लास के शेप का कुल्हड़ लिया है और ये इजीली कुम्हार के पास मिल जाता है। एक इससे छोटा भी आता है जो चाय वाला कुल्हड़ होता है, तो उसमें बहुत ही कम अंदर सामान आता है। तो थोड़ा बड़ा लीजिए और इसमें पानी भर के 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, वरना जैसे ही आप इसमें पिज़्ज़ा का सामान भरेंगे ना सारा, वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा ये गिलास। आपके पास अगर वो ना मिले तो इस तरह के ये जो चीनी मिट्टी के बने हुए कुल्हड़ आते हैं, इनको भी काम में ले सकते हैं। और अगर ये भी ना हो तो घर में आपके कोई से भी कॉफ़ी मग्स वगैरह हो, इसमें भी बना लीजिए। बहुत ही आराम से ये माइक्रोवेव में बेक हो जाएंगे। तो कुल्हड़ पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैं ये ले रही हूँ ये मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बेस, और इसे तवे पर या पैन में इस तरह से रख करके मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से थोड़ा सा सेक लीजिए, क्योंकि ये कच्चा सा होता है, आधा सिका हुआ होता है। और इसे हम डायरेक्ट ऐसे ही यूज़ करेंगे ना, तो कुल्हड़ के अंदर जा कर के ये चीज़ वगैरह के साथ मिला करके बिल्कुल आटे जैसा हो जाएगा। और इस तरह से ये सेकने से थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा और इसके पीसेस भी आपको अलग से दिखाई देंगे। ये बिल्कुल घुलेगा मिलेगा नहीं अंदर, और खाने में आपको पता चलेगा कि हाँ पिज़्ज़ा हम खा रहे हैं। पिज़्ज़ा बेस की जगह ब्रेड के स्लाइसेस भी आप काम में ले सकते हैं। उसे भी इसी तरह तवे पर रख करके दोनों तरफ सेक लीजिए। अब आपको करना क्या है, क्योंकि हम कुल्हड़ पिज़्ज़ा बना रहे हैं ना, तो ज़रा से ग्लास में हमें खूब सारा अंदर सामान भरना है। तो इसीलिए इस पिज़्ज़ा बेस को आपको क्या करना है, इस तरह से कट कर लीजिए और छोटे छोटे इसके जो है डाइस कट कर लीजिए। ये देखिए बस इस तरह के साइज़। ये मीडियम जो पिज़्ज़ा मैंने लिया है ना, इससे आप 5 कुल्हड़ पिज़्ज़ा बना करके तैयार कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से ये पीसेस कर लिए ना, बस अब इसे हम रख देते हैं साइड में। और अब हमें चाहिए ढेर सारी सब्जियां जो कि पिज़्ज़ा के लिए ज़रूरी होती हैं। आपकी पसंद की सब्जियां आप ले सकते हैं। मैंने जो सब्जियां ली हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 कप मैंने बारीक कटा हुआ प्याज ले लिया है, आधा कप बारीक कटी हुई हरी शिमला मिर्ची, लाल शिमला मिर्ची, 1 कप मैंने डाइस किए हुए पनीर के पीसेस लिए। ये कुल्हड़ पिज़्ज़ा में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और 1 कप मैंने लिया है बारीक कटा हुआ टमाटर, आधा कप कॉर्न बहुत ही अच्छा लगता है पिज़्ज़ा में। बस अब आपको क्या करना है, इस तरह से 2-3 जो है क्यूब ले लीजिए बटर के। बटर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा इसमें। अब जो सारी वेजीज हमने कट करके रखी हैं वो सब एक साथ डाल दीजिए और बस हल्का सा इसे मिक्स करना हाई फ्लेम पर। इसको बिल्कुल भी पकाना नहीं है आपको, ये क्रंची क्रंची ही रहनी चाहिए सारी वेजीज। तो चलिए इसमें डाल देते हैं कुछ सॉसेस। 1 बड़ी चम्मच जो खाना खाने वाली होती है वो मैंने ली है मेयोनीज़ की, और 4 चम्मच मैं ले रही हूँ पिज़्ज़ा पास्ता सॉस आता है ना, बाज़ार में मिलता है, जो हम पिज़्ज़ा बनाते हैं घर पे उसमें स्प्रेड करते हैं, बस ये वही वाला है। अब इसके साथ ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ टमाटो केचप, और ये लगभग 5-6 चम्मच के आसपास मैंने लिया है। इसे आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने ब्लैक पेपर पाउडर और 2 चम्मच मैंने ले लिया है चिली फ्लेक्स। ये सभी चीज़ें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 चम्मच मैं ले रही हूँ ऑरिगेनो, इसमें मिक्स हर्ब्स भी हैं और ऑरिगेनो भी है। आपके पास अगर पिज़्ज़ा के बचे हुए पैकेट होते हैं ना, वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। बस अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो पिज़्ज़ा बेस की टॉपिंग होती है ना, यहाँ पर हम इसको बोलेंगे फिलिंग या स्टफिंग बोलेंगे। तो ये बहुत ही कमाल की बनी है, इसमें बहुत ही टेस्टी बनी है, बढ़िया से स्पाइसी भी है और सारी सब्जियाँ भी इसमें हमने डाल दी हैं। बस 5 मिनट के लिए मैंने इसको कुक किया है और ये सब एक साथ घुल मिल गए हैं। अब डाल दीजिए इसमें पिज़्ज़ा बेस के डाइस जो हमने काट के रखे थे, वो सब इसमें डाल दीजिए। और इसके बाद डाल दीजिए लगभग 1 कप भर के मोज़रेला चीज़। थोड़ा चीज़ मैंने इसमें भी डाल लिया है, बाकी चीज़ हम बाद में डालेंगे। वो इसलिए क्योंकि जब हम कुल्हड़ में से पिज़्ज़ा के बाइट खाएंगे तो अंदर तक जो है चीज़ का टेस्ट आना चाहिए। खूब सारा चीज़ होता है तभी पिज़्ज़ा खाने का मज़ा आता है। देखिए ये कितना मेल्ट हो गया ना। देखिए पिज़्ज़ा बेस के टुकड़े बिल्कुल भी घुले नहीं हैं और ये हमारी डिलीशियस फिलिंग तैयार हो गई है। तो चलिए अब देखते हैं। कुल्हड़ मेरे सूख चुके हैं, मैंने इसमें से पानी निकाल के रख दिया था। अब इसमें डाल देंगे ये पिज़्ज़ा की फिलिंग। कम से कम 2 चम्मच भर के अच्छे से डालिए और नीचे तक अच्छे से दबा दीजिए, क्योंकि जब इसको हम बेक करेंगे तो ये नीचे बैठ जाएगा
और आपका कुल्हड़ जो है खाली हो जाएगा। अब देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ ये 2 चम्मच मोज़रेला चीज़, अच्छे से डालिए, इसको भी दबा दीजिए। अब एक लेयर हम फिर से वापस पिज़्ज़ा की फिलिंग डालेंगे और एक बार फिर से इसमें हम डालेंगे मोज़रेला चीज़ ऊपर से। देखिए कितना अच्छे से भर दिया है मैंने ग्लास को और अच्छे से दबा भी दिया है। बस ऐसे ही आपको करना है, अच्छे से दबा दबा के पूरा ग्लास भर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो इसमें आता नहीं है। तो जब तक अच्छे से भर पेट ना खाए ना तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए खूब सारा दबा दबा के भर दीजिए और ऊपर से डाल दीजिए मोज़रेला चीज़। जब ही तो ऊपर से ही तो ये खास लगेगा जब ये मेल्ट होगा ना। अब इसमें हम सबसे ऊपर डालेंगे चीज़, अच्छे से पहले डाल दिया मैंने, थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ यहाँ ऊपर से चिली फ्लेक्स एक्स्ट्रा और थोड़ा सा ऊपर से फिर से ऑरिगेनो। एक तो ये देखने में सुंदर लगेगा और ऊपर से फीका फीका नहीं लगेगा जब हम इसको बाइट लेंगे। देखिए 4 ग्लास मैंने अभी तैयार कर लिए। अब मैंने इसको रख दिया है डायरेक्ट फ्लेम पर और फ्लेम को मैंने अभी हाल फिलहाल मीडियम के आसपास करूँगी। अभी बंद है, ये देखिए मैंने इसको फ्लेम ऑन कर लिया, मीडियम फ्लेम मैंने किया है। अब जैसे ही फ्लेम ऊपर तक जाएगी ना, बीच बीच में आप हाई भी कर सकते हैं और जब ज़्यादा मेल्ट होने लग जाए तब आप लो भी कर दीजिए। जब ये फ्लेम ऊपर तक जाएगी तो ये जो चीज़ है ना ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और ऊपर से बढ़िया से ब्राउनिंग भी हो जाएगी इसकी। ये देखिए कैसे चीज़ मेल्ट हो रहा है। कभी कभी ये ज़्यादा मेल्ट होकर के आपके बर्नर पर आ जाए तो इसको इस तरह से नाइफ से हटा दीजिए, क्योंकि ये जलने लग जाता है तो हो सकता है ये थोड़ा सा ज़्यादा भी जलने लग जाए, ज़्यादा धुआं धुआं हो जाए। अब देखिए मैंने इसको ये माइक्रोवेव में भी रखा है, अगर आप गैस के बर्नर पर ना बनाना चाहें, माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 7 से 8 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से बेक हो जाता है। तो देखिए मेरा ये फ्लेम वाला जो था ना, बर्नर वाला, ये बेक हो चुका है। तो उसको हम निकाल देते हैं। ये देखिए गर्मा गर्म कुल्हड़ पिज़्ज़ा हमारा बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही यमी लग रहा है मुझे तो अभी से देख करके ही, एकदम बढ़िया से गर्म है। और ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मैंने माइक्रोवेव में बेक किए हैं। देखिए लग रहा है ना कितना यमी, एकदम गर्मा गर्म, कैसे चीज़ उबल रहा है देखिए अभी भी। और ये देखिए मेल्ट भी कितना अच्छा हुआ है, ऊपर से भी बहुत देखने में सुंदर लग रहा है। किसी भी पार्टी के लिए आप इसको ट्राई कर सकते हैं। देखिए कैसे मेल्ट होकर के नीचे आ रहा है। अब मैं इसमें से एक बाइट लेके दिखाती हूँ। वाह कितना कमाल का लग रहा है ये, एकदम डिलीशियस सा। चीज़ बहुत सारा डाला है मैंने, ये देखिए कितना कमाल का लग रहा है। बच्चे देखते ही खुश हो जाएंगे ये। तो आप बच्चों की बर्थडे पार्टी हो, किटी पार्टी हो, कोई सी भी पार्टी में ये ट्राई कर सकते हैं। आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हों तो ये ज़रूर ट्राई कीजिए। कुल्हड़ पिज़्ज़ा बहुत ही यमी बनता है, बहुत ही कम टाइम लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, है ना कमाल की रेसिपी। तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।